आज की इस वीडियो में हम इस तरह के एक सेक्शन को बनाने वाले हैं। अब इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोग्रेस बार कहते हैं। और ये कैसे वर्क कर रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये कुछ लाइन सी, इन्हें प्रोग्रेस बार कहते हैं। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होके आगे आ जाती हैं। हमने एक काउंटर भी पढ़ा था, तो ये काउंटर से थोड़ा सा मिलता जुलता है और ज़्यादा सिंपल है काउंटर से। काउंटर जितने इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वेबसाइट आ रही है, इसके ऊपर भी हमारे पास एक सैम्पल डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं लोग अपनी वेबसाइट के अंदर, वो इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो अपना कोई एक्सपीरियंस शो करवा सकें कि हमारी कितनी स्किल्स हैं किस चीज़ में। जैसे यहाँ पे देखें, इधर लिखा हुआ है वेब डिज़ाइनिंग की स्किल्स कितनी है, 50%। वीडियो एडिटर वो ज़्यादा है बंदा। तो आप अगर अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप अपनी ये प्रोग्रेस बार सी बना के आप उसके अंदर अपनी स्किल्स को लिस्ट कर सकते हैं। आप उस स्किल में मास्टर हैं, आप उस हिसाब से उसे आप रेट कर सकते हैं 0 से 100 तक। तो हम इसी को बनाना सीखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। चलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है। इंट्रो आपने देख लिया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर। हमने अपने चैनल के ऊपर एक वर्डप्रेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैंने अभी तक तकरीबन 19 वीडियोस डाल दी हैं और ये सारी प्लेलिस्ट हमारी यहाँ पे चल रही है। आप आके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। हमने सारी बेसिक्स को कवर किया था। अगर आपको वर्डप्रेस बिल्कुल भी नहीं आता तो आप आके चैनल के ऊपर उसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने आ जाना जी एलिमेंटर के ऊपर। हम अपनी सारी डिज़ाइनिंग जो है एलिमेंटर पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपने आके सबसे पहले एक सेक्शन बना लेना है और सेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आपने, चले हम एक से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे डिज़ाइन के अंदर अभी वो यूज़ होगा, आगे हम देखते हैं उसे। तो ये हमने इधर एक सेक्शन बना लिया। अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने ऊपर अपनी एक स्टाइलिंग की हुई है मैं इसी को यहाँ पे आके कॉपी करूँगा। इसका आके मैं डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ और सेम यहाँ पे आके इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए पेज स्टाइल का ऑप्शन आ गया, बैकग्राउंड भी लग गया मेरे पास। जो मैंने उसकी सारी पैडिंग वगैरह सेट की थी ऊपर वाले सेक्शन की, सेम वही चीज़ वही पैडिंग सारी हमारी इस सेक्शन की भी आ गई है। ये देखें ऊपर ये वाली पैडिंग सेट थी उस सेक्शन की, तो वो सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब ये ब्लैक के बाद दोबारा हमारे पास एक वाइट सा या फिर ग्रे सा बैकग्राउंड आ गया, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने इनर सेक्शन 2 ऐड कर लेने हैं। हमने अपने वैसे का डिज़ाइन बनाने के लिए जो ये हमारे पास, उसके अलावा हमने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देनी है। ये मेरे पास देखें ये हेडिंग आ रही है और इस हेडिंग को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हेडिंग को अगर मैंने स्टाइल देना है तो मैं दोबारा से सारा स्टाइलिंग नहीं करूँगा। ये जो ऊपर मेरे पास स्टाइल पड़ा है मैं इसको यहाँ पे आके इसको कॉपी करता हूँ और सेम इसी स्टाइल को आके यहाँ पे मैं पेज स्टाइल कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ अगर लिखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो इसको यहाँ से ला के मैं कॉपी करके मैं इधर इसको कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। उसके बाद इसको सेंटर लाइन करना है, तो सेंटर लाइन करने के लिए ये आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। आप इस तरह का इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। और उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी एलिमेंटर में जब हमने प्रोग्रेस बार बनाना है उसकी डिज़ाइनिंग आ जाएगी और हम उसमें देखेंगे उसमें और क्या चीज़ है हमारे पास। तो ये हमारे पास प्रोग्रेस बार आ रही है, इसको लाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें ये इस तरह का इसका डिज़ाइन आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसके जो ऑप्शंस हैं उसको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है टाइटल का। अब ये जो माई स्किल लिखा हुआ है वो इसका टाइटल है। अब जैसे यहाँ पे हमने जिंगर बर्गर अगर लिखा हुआ है क्योंकि हमारी वेबसाइट उसके ऊपर है, एक फूड से रिलेटेड हम बना रहे हैं वेबसाइट, बर्गर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखें मैंने ला के यहाँ पे जिंगर बर्गर लिख दिया। ठीक है, ये इसका हो गया टाइटल। उसके बाद आगे टाइप है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसे इन्फो कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। ये बस इसकी कलरिंग का होता है और इतना कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे ये अभी अपडेट नहीं हो रहा, पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हम इसकी कलरिंग बाद में चेंज कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे करनी है। अगली चीज़ आ रही है परसेंटेज। परसेंटेज के ऊपर आप यहाँ पे जैसे देखें यहाँ 50% आ रहा है, तो यहाँ पे 50 के परसेंट यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है। अब इसको आके अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये जो प्रोग्रेस बार है ये उतनी चलेगी। जैसे 67 है तो 67 वहाँ तक आ गई। उसके बाद डिस्प्ले परसेंटेज का ऑप्शन है, अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ से हमारे पास परसेंटेज जो लिखी आ रही थी ये वाली 67 वाली, वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। उसके बाद एक ये हमारे पास इनर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इनर टेक्स्ट ये जो वेब डिज़ाइनर लिखा है वो हमारे पास है। तो अब यहाँ हमारे डिज़ाइन में हमने अपना जो इनर टेक्स्ट है उसको रिमूव किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आके इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्टाइलिंग के ऊपर। स्टाइलिंग पे आके अब सबसे पहले मैंने अपना कलर जो है वो सेटअप करना है। ये वाला कलर है मेरा जो हमारी वेबसाइट का मेन कलर चल रहा है। हम इसी कलर को आके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये मेरे पास मेन कलर है। मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कैसे आपने आके इसको सेटअप करना है, आपने ये कैसे कस्टम कलर्स कैसे सेटअप करने हैं मैंने बता दिया हुआ पहले से। उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आपको एक कलर दिख रहा होगा,
ये वाला। अभी मैं आपको और वाज़े करके दिखाता हूँ, ये जो आ रहा है, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। तो अगर आप इसको कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मैं बिल्कुल ही यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। तो वहाँ पे मेरे पास देखें इधर शो ही नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कलर शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो देखें बिल्कुल ही वहाँ से गायब हो गया। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। आगे इसके पास हमारी हाइट आ रही है। अब इसकी हाइट मैं जितनी रखना चाहता हूँ, ये प्रोग्रेस बार की, उसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखें। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने दें जो इन्होंने अपनी पहले से रखी हुई है। और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस है। अब बॉर्डर रेडियस का आपको पता है कि बॉर्डर रेडियस इसके साइड वाला जो रेडियस होता है वो होता है हमारे पास, तो इसको हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डिज़ाइन किया उसके अंदर हमने कोई बॉर्डर रेडियस नहीं लगाया, लेकिन आपको पता चल गया। अब यहाँ पे इनर टेक्स्ट आ रहा है, इनर टेक्स्ट को हम थोड़ा सा जाके वो कर लेते हैं, अनेबल कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। इधर आके मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनर टेक्स्ट की सेटिंग आ गई। अब इसका कलर है, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप इसको ब्लू कर सकते हैं, जो भी आपको कलर सही लगे या आप करना चाहें, या अगर आप लिखना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब इस कलर के ऊपर वाइट ही सही लग रहा है, इसलिए मैंने इसको वाइट ही रहने दिया। उसके बाद टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी आपको पता है हमारे पास यहाँ पे जो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट चल रहा है वो हमारा बुगालो है। और बुगालो एक फ़ॉन्ट है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। तो अगर आप अपने ये टाइपोग्राफी के ऊपर दोबारा से उस फ़ॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आके आपने सिर्फ इसको सर्च करना है यहाँ पे, और ये देखें ये इधर मेरे सामने आ गया बुगालो। अब ये काफ़ी छोटा दिख रहा था यहाँ पे, इसलिए इसलिए मैंने इसके जो इनर टेक्स्ट है उसको मैंने हाइड ही कर दिया था, और मैं यहाँ पे दोबारा सेम वही करूँगा, मैं इनर टेक्स्ट को यहाँ से जाके रिमूव कर दूंगा, मुझे इनर टेक्स्ट नहीं चाहिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं स्टाइलिंग के ऊपर। टाइटल स्टाइल के ऊपर हमारे पास ये देखें हमने अब ये जो आ रहा है ये जिंगर बर्गर, ये इसका टाइटल है। और टाइटल कैसे, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइटल है। तो अब इसको आके मैं दोबारा से इसको कलर दे देता हूँ ताकि मेरे पास कलर ज़रा अच्छा बन जाए। और अब अगर मैंने इसको कोई टाइपोग्राफी देनी है तो यहाँ पे आके मैं अपना वही जो फ़ॉन्ट होगा उसको मैं सेट कर लूँगा, ठीक है, ये बुगालो आ गया। और यहाँ पे आके मैं इसको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 20, इसको मैं ये देता हूँ इसकी साइज़ को। और जो लाइन हाइट है इसको मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। तो अब ये जो आपके पास व्यू आ गया, ये देखें ये आपके पास अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इससे मैच भी हो रहा है। तो आगे मैं अब इसके अंदर एक ये भी काम कर सकता हूँ कि ये जो था मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा आके यहाँ पे बोल्ड कर दूँ, ताकि मेरे पास या इसका वेट बढ़ा दूँ, एक थोड़ा अच्छा व्यू आ जाएगा उससे। 50 कर लेते हैं हम इसे, 500 सॉरी। तो ये एक प्रोग्रेस बार बन गई है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके नाम चेंज करने हैं और इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। ये दोबारा से मैंने एक और बना ली। अब यहाँ पे जैसे आ रहा है ग्रिल्ड बर्गर का, तो हम ग्रिल्ड बर्गर की एक और बना लेते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको ग्रिल्ड बर्गर कर देता हूँ, और ओ सॉरी कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं ग्रिल्ड बर्गर। और इसको अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहें तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास पास्ता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से इसका हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं। यहाँ पे आ गया जी डुप्लीकेट, और इसको आके यहाँ पे हमने इसकी जगह टाइटल की जगह हमने यहाँ पे पास्ता लिख देना है। पास्ता लिखने के बाद हमने इसकी जो थोड़ी परसेंटेज है जितनी अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा रख लें, अगर आप थोड़ी रखना चाहते हैं थोड़ी रख लें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारे पास ये एक डिश आ रही है यहाँ पे पिज़्ज़ा शवारमा, जो कि हमारे एरिया से मिलता है और वो काफ़ी मज़े का होता है। तो यहाँ पे आके मैं इसको पिज़्ज़ा शवारमा कर देता हूँ, और इसको आके हम थोड़ा सा इतना 75 तक कर देते हैं। तो अब ये मेरे पास एक सेक्शन बन गया। मैंने इसको डुप्लीकेट करना है या मैंने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो इसी तरह मैं आके इसे डुप्लीकेट करूँगा। और ये वाला जो सेक्शन है इसको आके यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो अब ये देखें ये आपके पास वो सेक्शन बन गया। अब इसकी मैंने थोड़ी सी ये की थी कि इसके मैंने जो स्टाइलिंग है उसको, या इन चीज़ों को, ये जो हमने प्रोग्रेस बार डाली है हम इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, ताकि हमारे पास वो एक ये ना लगे कि हमने कॉपी पेस्ट ही मारा है। तो ये आपके पास जो हमारा डिज़ाइन था उस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब अगर जाके हम इसको देखते हैं तो यहाँ से आके आपने इसको अपडेट कर देना है, और यहाँ से आके इसके प्रीव्यू चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ये हमारे पास आ गया होगा, ठीक है, ये आपके पास प्रोग्रेस बार आ गई। अब इस प्रोग्रेस बार को आपने अगर मोबाइल फ्रेंडली या बाकी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास अभी डेस्कटॉप मोड है, इधर से आ जाते हैं हम टैबलेट मोड के ऊपर। तो टैबलेट मोड पे देखें आपको ये व्यू दे रहा है। अब टैबलेट मोड के ऊपर अच्छा ये जो नीचे आ रहा होता है ये एक मैंने पहले से डिज़ाइन किया होता है ताकि आप लोगों
को मैं डिज़ाइन बस करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, मैं इसी के ऊपर काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एडिट हेडिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। किसके लिए सेंटर लाइन हुआ है? टैबलेट के लिए। और बाकी ये जो आ रही हैं मेरे पास प्रोग्रेस बार, ये ऐसे सही लग रही हैं, इनको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं इधर मोबाइल व्यू पे आ जाता हूँ। मोबाइल व्यू में देख लेते हैं कि कैसे का व्यू देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये भी ठीक आ रहा है। हम इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि इसका फ़ॉन्ट क्या है। यहाँ पे 35 और यहाँ पे 60 आ रहा है। और इसका जो है, इसकी आई थिंक लाइन हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 35 60 सही है ना, कोई ज़्यादा तो नहीं। मेरा ख्याल वो लेटर ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास वैसे का शो करवा रहा है। और उसके बाद ये आपके पास जो प्रोग्रेस बार हैं, ये भी आपके पास सही आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साइड को ही इन्होंने होना है। इनकी जो अलाइनमेंट तो मेरा ख्याल नहीं है, हाँ इनकी अलाइनमेंट नहीं है, ये ऐसे ही शो होंगे आपके पास। तो ये थी जी आपके पास प्रोग्रेस बार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने प्रोग्रेस बार को बनाया और ये किस काम के लिए यूज़ होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी मेहनत लगती है यार एक एक वीडियो बनाने में, और ये थंबनेल बनाने उससे भी औखे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।